इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में आरजेडी तेजस्वी यादव बाहुबली नेताओं से दूरी बना रहे हैं और इस बात को समझना है तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण और ताजा उदाहरण सिवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को देख लीजिए, जहां पे बाहुबलियों का दबदबा हुआ करता था। लेकिन आज उस बाहुबली और उनके परिवार को तेजस्वी यादव ने आरजेडी ने यूं ही साइडलाइन कर दिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए हो या फिर इंडिया, अब तक सीटों का समीकरण नहीं सुलझा है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी ने उम्मीदवार को हरी झंडी दे दी है। जिसमें से बात अगर इंडिया ब्लॉक की कर ली जाए तो आरजेडी ने सिवान से शहाबुद्दीन परिवार को साइडलाइन कर दिया है। जिस शहाबुद्दीन परिवार का दबदबा रहा, जिस शहाबुद्दीन का दबदबा रहा, लेकिन आज की तारीख में वो दबदबा खत्म हो गया। और यही बड़ी वजह है जो आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन परिवार का टिकट काटने को मजबूर हो गए हैं। और इसीलिए उन्होंने सिवान लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हरी झंडी दे दी है। अवध बिहारी चौधरी ही आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि सिवान आरजेडी की सीट रही है और ऐसे में आरजेडी इस बार भी चुनाव लड़ेगी। अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतार दिया गया है, आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। दूसरा, अगर महाराजगंज को देखेंगे तो महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह का एक छत्र राज रहा, लेकिन आज की तारीख में बाहुबली प्रभुनाथ सिंह, उनके परिवार की राजनीतिक वजूद जो है वो खत्म होने के कगार पे है। कई बार आरजेडी ने टिकट दिया, लेकिन ना तो विधानसभा और ना ही लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ खास जलवा दिखता है। और यही बड़ी वजह है जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव प्रभुनाथ सिंह के परिवार का टिकट काटने पर मजबूर हो गए। चूँकि साल 2019 में भी आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को, लेकिन रणधीर सिंह चुनाव नहीं जीत पाए थे। बड़ा वजह रहा राजपूत वोट बैंक। चूँकि प्रभुनाथ सिंह का राजपूत वोट बैंक पर पकड़ रहा, लेकिन उनके परिवार के सदस्य को राजपूत वोट नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि वो चुनाव हार जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं, यादव जाति के लोग हैं, वो प्रभुनाथ सिंह के परिवार से दूरी बना लिए हैं। अगर आरजेडी वहाँ पे प्रभुनाथ सिंह के परिवार को टिकट देती है तो भाजपा आसानी से निकल जाती है। और यही बड़ी वजह है कि इस बार प्रभुनाथ सिंह के परिवार का टिकट काटकर सिवान से महाराजगंज लाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो आरजेडी ने बाहुबलियों से दूरी बनानी शुरू कर दी है, जिसका 2 लोकसभा क्षेत्र ताज़ा उदाहरण है। हालांकि दूरी बनाने के कई मायने हैं। एक तो बाहुबली नेता, उनके परिवार का वो वर्चस्व नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। दूसरी जो बड़ी बात है कि आरजेडी पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, जो दाग लगे हैं, उन दागों को मिटाने की कोशिश भी तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। पार्टी को कभी A to Z बनाकर तो कभी मेहनती जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाकर सदन भेजकर यह जताने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी आज भी गरीब गुरबों की पार्टी है। आरजेडी में जो मेहनत करेगा उसे आरजेडी मान सम्मान देगी। तो आरजेडी कई मायनों में जताने की कोशिश कर रही है, हम सबके लिए है, ना कि बाहुबलियों के लिए। और यही बड़ी वजह है कि सिवान और महाराजगंज जैसे क्षेत्र में, जहां सिवान में शहाबुद्दीन का दबदबा हुआ करता था, शहाबुद्दीन परिवार के लोगों को टिकट मिलता था, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को टिकट मिलता था, वो इस बार कट गया है। लगभग यह आधिकारिक घोषणा बाकी है। दूसरा, महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिला था, वो भी इस बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि टूना जी पांडे को मैदान में उतार दिया गया है। तो ये परिस्थिति बिहार के रहते बन रही है कि आरजेडी लगातार उन बाहुबली नेताओं से दूरी बना रही है, जिनके कारण आरजेडी पर कई सवाल खड़े हुए हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।